अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़े हैं और अब बात करने जा रहे हैं कि अगर इंसान ख्वाब देख ले और उन ख्वाब को पूरा करने के लिए निकल पड़े तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको नहीं रोक सकती। बात सारी हिम्मत की है और नीयत की और कोशिश की है। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जनाब लिटिल मरियम से। लिटिल मरियम इसलिए कह रहे हैं जनाब, जिस तरह से हमने अपने मुआशरे में कुछ सेट कर लिए हुए हैं कि ये मेरिट है, ये इतना जो कद है वो नॉर्मल होता है, इतना जो है वो छोटा होता है। बहरहाल उनको देखते हुए इनको कहा जाता है कि ये लिटिल मरियम इसलिए है कि जिस्मानी तौर पर इनका कद जो है वो छोटा है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ मसला ये है कि दूसरी जानिब लोग जो महज़्ज़ब ममालिक हैं वहाँ पर काफ़ी सेंसिटिव है इस हवाले से। वहाँ पर किसी रंग की वजह से, किसी नस्ल की वजह से, किसी कमज़ोरी की वजह से आपको वो नहीं टारगेट नहीं किया जा सकता। इस हवाले से क़वानीन मौजूद हैं। यहाँ पर मसला ये है कि आप जो चाहे किसी को भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप किसी को काला बुला सकते हैं, यहाँ पर आप किसी को गोरा बुला सकते हैं, यहाँ पर आप किसी को छोटे कट वाले को इसी तरीके से कह सकते हैं। और ये मामला इसी तरीके से अगर किसी की चलने में कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप लंगड़ा कह के बुला लेते हैं और आप इनसेंसिटिव होते हैं कि किसी के ऊपर क्या बीतेगी। और बात यह है कि ये मामला शुरू होता है आपके घर से। घर से सबसे पहले, चाहे वो बहन भाई हों या आपके रिश्तेदार हों करीबी, वहाँ से मामला शुरू होते हैं और बच्चे के अंदर जो उसका कॉन्फिडेंस होता है उसको शेक करके रख देते हैं। वो पूरी उम्र जो है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता, मुआशरे में उस तरह से मूव नहीं कर पाता। लेकिन ये खातून यानी लिटिल मरियम ये एक मिसाल बनकर सामने आई हैं ऐसे लोगों के लिए जो समझते हैं कि वो क्या कह सकते हैं उसे सुपीरियरिटी या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। तो इसी पर जरा बात कर लेते हैं। मुल्तान से हमें इस वक्त वीडियो लिंक के जरिए बराह रास्त ज्वाइन कर रही हैं मरियम। मरियम, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो अभी अपनी PhD कंप्लीट कर रही हैं फ्रॉम US। तो ये बताइएगा कि ये काफ़ी मुश्किलात तो पेश आई होंगी, अपने जर्नी के हवाले से थोड़ा सा अपने अंदाज में बयान कीजिए। ब्लॉगर भी हैं बल्कि ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम जी, मैं अगर अपनी हाँ जी बोलिए प्लीज। जर्नी के बारे में बताऊं तो मेरी एक जर्नी बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग भी थी और मुझे जिसमें बहुत ज़्यादा चैलेंज भी फेस करने पड़े। लोगों को भी देखना पड़ा कि लोग क्या कहेंगे और किस तरह से ये वो। तो उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें जो आज मैं हूँ इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे पेरेंट्स का है, जिन्होंने मुझे इतना ग्रूम किया, इतना मुझे मतलब कॉन्फिडेंस दिया और इस तरह से मेरी मतलब ग्रूमिंग की कि मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह ही उन्होंने परवरिश की। तो मेरे लिए एक ये बहुत बड़े ऑनर की बात है। मेरी सक्सेस, मेरी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वो सारे मेरे पेरेंट्स के नाम है। वो इसलिए क्योंकि आजकल हम लोगों की, आपने जैसे बात की कि हम लोगों का जो सिस्टम स्टार्ट होता है वो घर से होता है कि घर से ही लोग हमें बुली करना स्टार्ट करते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सिनेरियो बहुत डिफरेंट था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर लिहाज से सपोर्ट किया, मोरली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी। मेरे हर डिसीजन को उन्होंने कहा कि जाओ जो करना है अच्छा, करो। तो मेरे लिए एक वो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपके पेरेंट्स जो हैं, आपकी इमीडिएट फैमिली, वो बड़ी सपोर्टिव रही। कभी उन्होंने कोई ऐसा जुमला नहीं कहा जो बड़ा सख्त लगा हो आपको, जिससे एहसास कमतरी का शिकार आप हों। लेकिन उस शुरू होते हैं और उसके बाद आते हैं आपके टीचर्स, यानी जहाँ पे आप तालीम हासिल कर रहे हैं, टीचर्स आ गए, आपके क्लासमेट्स आ गए, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ये फैक्टर जो है तेज़ी से आगे बढ़ता है। फिर अगर मैं रिलेटिव्स की बात करूं तो मतलब हर अच्छे बुरे और हर अच्छाई बुराई हर जगह होती है। तो आई वुड से कि रिलेटिव्स में भी कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने बुली किया और जिन्होंने मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश की कि लाइक तुम ये करोगे, तुम इस तरह नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल मैंने एक स्माइल पास करके आगे मूव ऑन कर जाना कि कोई मसला नहीं है, जिस दिन मैं करके दिखाऊंगी उस दिन आप लोगों को बहुत अच्छा मतलब जवाब मिलेगा। लेकिन मैंने कभी खुद से नहीं बोला था, मैंने सिर्फ उन लोगों को एक ना मतलब स्माइल के थ्रू ही सब जवाब दिए थे। अच्छा। और मैं अगर अपने टीचर्स की बात करूं तो मेरे पेरेंट्स के बाद अगर किसी ने मुझे सपोर्ट किया तो वो मेरे टीचर्स थे, जिन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया, हर तरह से मुझे मतलब बूस्ट किया कि तुम कर सकती हो, तुमने करना है। और कभी डांट के भी समझाया, कभी प्यार करके भी समझाया और ऐसे थे। और अगर मैं अपने फ्रेंड्स की बात करूं तो आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स ही मेरे लिए सब कुछ है। मतलब लोग पैसों से अमीर होते हैं, मैं फ्रेंड्स से कमाल है, कमाल है, बहुत बड़े ऑनर की बात है। मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं जरा
कि आप एक तो ये है कि पीएचडी भी कर रही हैं अपना, दूसरा ये है कि आप समाजी कारकुन भी हैं, यानी कि सोशल वर्क भी करती हैं, फिर एक मज़े की चीज़ है कि आपको सियासतदान बनने का भी बड़ा शौक है। इस बारे में ज़रा बताएं, सियासतदान पाकिस्तानी बनना है या अमरीकी? पाकिस्तानी। सोशल वर्क तो मेरा पैशन है और मैं उसके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ कि मुझे अपने पैशन को हमेशा से लेके चलना है और मैं हमेशा से पैशनेट होती हूँ अपने सोशल वर्क को लेके, क्योंकि मैं लास्ट 5 ईयर्स से कर रही हूँ। मैंने नेशनली और इंटरनेशनली वॉलंटियरिज्म भी किया है और स्टिल अभी तक मैं कर रही हूँ। तो सियासतदान मुझे इमरान खान सबसे बड़े मतलब जिसे कहते हैं ना मेरे एक रोल मॉडल है। अच्छा। और मुझे बहुत शौक है उनसे मिलने का, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मतलब ही इज वन ऑफ माय फेवरेट लीडर। अच्छा मरियम, ये कहिएगा ऐसे लोग जो हौसला हार देते हैं ऐसे रवैयों, मनफी रवैयों की वजह से या ऐसे मनफी कमेंट्स की वजह से, उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? मैं ऐसे लोगों को ये पैगाम दूंगी कि पहली तो बात है हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा जजमेंटल है। हमारे लोग बहुत ज़्यादा बुली करना स्टार्ट कर देते हैं और ये नहीं सोचते कि अगले के दिल पे क्या गुजरेगी, अगला मतलब किस तरह से फील करेगा। तो मैं अपने जैसे लोगों को या वो जो फिजिकली या मेंटली जिस तरह से भी डिसेबल हैं या जिस तरह से भी स्पेशल हैं, मैं उन लोगों को ये पैगाम दूंगी कि हम लोग खुद तो नहीं बने ना, हमें अल्लाह ने बनाया और इसमें ना तो हमारा कसूर है। और अल्लाह पाक अगर किसी को आजमाइश में डालते हैं तो वो अल्लाह का जरूर पसंदीदा बंदा होता है। बेसिकली अल्लाह पाक उस इंसान को किसी और तरह से कैपेबल बना देते हैं। तो आप लोग, बल्कि अब तो टर्म ही ये यूज होती है स्पेशली एबल्ड, ये डिसेबिलिटी वाला लफ्ज तो अब ये है कि मतरूक हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। तो मेरा हमेशा से जी थैंक यू, कंटिन्यू करें आप। तो मेरा हमेशा से अपने जैसे लोगों को या जो लोग मतलब स्पेशल हैं उनके लिए यही एक मैसेज रहा है कि आप जो करें बहुत अच्छा करें और आगे बढ़ें। एटलीस्ट अपने माँ बाप के लिए फ़ख्र बने, क्योंकि वो अल्लाह के बाद हमारे माँ बाप ही होते हैं जो हमारे लिए कोशिश कर रहे होते हैं या जो हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। तो डू योर बेस्ट एंड लीव एवरीथिंग ऑन अल्लाह। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया मरियम, आप हमारे साथ मौजूद थी और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और जाहिर है कि ना सिर्फ ये कि माँ बाप के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तानी मुआशरे के लिए आप बाइसे फ़ख्र बनेंगे इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर। और इसमें सबसे बड़ा मैं ये कहना चाह रही थी कि सबसे बड़ा पैगाम और सबसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत उन लोगों को है जिनके मनफी रवैयों की वजह से ऐसे लोग जो हैं वो किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं या वो मुआशरे में आगे नहीं बढ़ पाते या उनमें जो टैलेंट मख्फी होता है वो उसको सामने नहीं ला पाते। तो इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है, इर्द गिर्द लोगों को थोड़ा सा एहसास करने की ज़रूरत है। लेकिन मसला ये है कि एहसास कर लेंगे तो फिर दूसरों की टांगें कैसे खींचेंगे। ये तो एक हमारी पसंदीदा शुगल जो हमारा लगता है वो यही है कि किसी को नीचा दिखाना, किसी की टांगें खींचना, किसी के खिलाफ साजिशें करना। ये तो जो लोग एबल्ड हैं, एबल बॉडीड हैं, उनके साथ ही होता है। तो बाकी लोगों के साथ ये रवैया रखा जाता है रवा। हालांकि इस्लाम इससे बिल्कुल मुखालिफ हमें दर्स देता है। वो ये कहता है कि सबको बराबरी की बुनियाद पर देखो। इस हवाले से हदीस भी मौजूद हैं।